नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी गेट वीक के चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग लाइब्रेरी का एक घटनाक्रम देखेंगे जिसमें सन 1374 से लेकर के 2018 तक जो भी लाइब्रेरी अंतर्गत जो भी घटना है उसको हम लोग एक एक सन वाइज पॉइंट वाइज देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 1374 ईस्वी में 1374 ईस्वी में क्या हुआ था। लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 1374 ईस्वी में किया गया था। फिर 1461 ईस्वी में बेबीलेंथिक नेशनल पुस्तकालय की स्थापना जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। 1652 ईस्वी में जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर के राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। 1652 ईस्वी में जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर के राजा मान सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। 1800 ईस्वी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय पुस्तकालय यूएसए की स्थापना हुआ। यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 1808 में डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशन एक्ट बॉम्बे कानून 1808 में पारित किया गया। 1836 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1836 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुई, जिसे सन 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम दिया गया। 1841 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम कोड पिंजी कोड का निर्माण पिंजी महोदय द्वारा किया गया था। 1850 ईस्वी में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया इसे, ठीक है। और एक और दूसरा है 1850 में पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा किया गया था। 1852 ईस्वी में ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू हुआ। 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट पारित हुआ जो ब्रिटिश प्लेनेट लॉ पर आधारित था। 1852 में रोजेंट थ्योरेसिस का विकास किया गया। 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ जो ब्रिटिश प्लेनेट लॉ पर आधारित था। 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट को लागू किया गया था। 1876 में मेलविन डेवी द्वारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की रचना की गई थी। 1876 ईस्वी में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1876 में ही सीए कटर द्वारा रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई। रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग की रचना की गई किसके द्वारा? सीए कटर द्वारा। कब किया गया? 1876 ईस्वी में। 1876 में ही पुस्तकालय विज्ञान का पहला जर्नी ऑफ लाइब्रेरियंस प्रकाशित किया गया, जिसके संपादक कौन थे? मेलविन डेवी थे। 1877 ईस्वी में लाइब्रेरी एसोसिएशन LAUK की स्थापना की गई। 1883 में डेवी महोदय द्वारा 1883 में न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। 1885 में विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस दिशा में क्रांतिकारी कदम था, जिसकी स्थापना एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के समझौते के तहत की गई थी। 1886 में कॉपीराइट बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रसिद्ध बेर्नेक कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। 1887 में डेवी महोदय द्वारा दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना की गई। डेवी महोदय द्वारा दुनिया का पहला पुस्तकालय स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना की गई।
1891 में CA कटर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का विकास किया गया। 1891 में ही तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कई सचिवालय पुस्तकालय को मिलाकर एक इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा लाइब्रेरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1892 ईस्वी में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक का जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में, वर्तमान में जो चेन्नई में है, हुआ था। जबकि कुछ साहित्यों द्वारा इनका जन्म 9 अगस्त 1892 भी दर्ज किया जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में नियरेस्ट होगा वो आप लोग लगाएंगे। 1895 ईस्वी में FID की स्थापना 12 सितंबर 1895 के ब्रुसेल्स के पॉल ओटलेट और हेनरी लेल फोर्टलैंड 1854 से 1943 द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बाइब्लियोग्राफी के नाम से दिया गया था। 1898 में विषय शीर्षक निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना की गई थी। 1900 ईस्वी में राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई। 1900 ईस्वी में राय बहादुर ईशान द्वारा गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की गई थी। 1902 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। 1902 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। 1903 ईस्वी में क्या हुआ, इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 को मेटकॉफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया था। मतलब जनता के उपयोग के लिए इस लाइब्रेरी को 30 जनवरी 1903 में खोल दिया गया था। 1904 में क्या हुआ, सन 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1904 सन 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1908 में AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1909 में सब्जेक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA की स्थापना किया गया। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909 में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। 1910 ईस्वी में भारत में पुस्तकालय आंदोलन का श्री गणेश 910 में बड़ौदा के नरेश सियाजी राव गैंकवाड़ द्वितीय के प्रयास में हुआ। उन्होंने भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। 1911 ईस्वी में मेलविन डेवी के छात्र WA बॉर्डेन द्वारा सियाजी राव गैंकवाड़ द्वितीय के प्रयास से भारत में रिफ्रेशर कोर्स ऑफ लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। 1923 ईस्वी में सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1924 में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना किया गया। 1924 ईस्वी में क्या हुआ, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना किया गया। 1927 ईस्वी में क्या हुआ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट IFLA की स्थापना किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1927 ईस्वी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट IFLA की स्थापना किया। IFLA की स्थापना कब किया गया, 1927 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में क्या हुआ,
रंगनाथन द्वारा 1928 में पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। 1928 ईस्वी में रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। 1930 ईस्वी में रंगनाथन साहब द्वारा ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को पेश किया। 1930 में रंगनाथन साहब द्वारा ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में आदर्श पुस्तकालय अधिनियम को पेश किया था। 1931 में 5 लाइफ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय के रूप में प्रकाशित हुआ। 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई। 1931 में क्या हुआ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई। 1961 में ही आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविन डेवी की मृत्यु हो गई। 1931 में ही आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक मेलविन डेवी की मृत्यु हो गई। 1933 में देखिए दोस्तों, 1933 के बहुत सारे पार्ट हैं। 1933 में क्लोन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। 1933 में ही इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना किया गया। 1933 में ही SM अब्दुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष बने। उन्हें 1935 में 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया था। 1935 में 6 माह का पुस्तकालय प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया था। 1934 ईस्वी में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कोड CCC का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। कब? 1934 में। 1934 में ही हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन FID का मुख्यालय ब्रुसेल्स से हेग में स्थापित किया गया। ब्रुसेल्स से हेग में उसको ट्रांसफ़र किया गया। 1935 ईस्वी में बिलिस द्वारा बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन की रचना किया गया। 1937 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। 1946 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना की गई। 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई। 1947 में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय एम्स न्यू दिल्ली में अवस्थित है। 1948 में ईस्वी में क्या हुआ? 1948 ईस्वी में भारत सरकार के एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम और BS केशवन के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। BS केशवन को प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1948 को मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के रूप में पारित किया गया। 1948 में ही सर्वप्रथम राधाकृष्ण आयोग 1948 में विद्यालय शिक्षा ग्रंथालयों को महत्व दिया गया। किसके तहत? राधाकृष्ण आयोग के तहत। राधाकृष्ण आयोग 1948। 1949 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने सदस्यों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो को 1949 में तैयार किया। 1951 में UGC द्वारा वीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1951 में UGC द्वारा वीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 1951 में ही यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में किसके सहयोग से की गई? यूनेस्को के सहयोग से। 1951 में ही पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल श्री राजगोपालाचारी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकॉफ हॉल में स्थापित कर बेलविडियर में लाया गया, जहां यह आज तक अवस्थित है।
1953 में यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। इसके बाद 1956 ईस्वी में यूजीसी को संसद में पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी औपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया यूजीसी को। 1953 में ही आज़ादी के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। 1 फरवरी 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी पुस्तकालयों के लिए खोल दिया गया। 1954 में 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के कानून द्वारा प्रत्येक प्रकाशक की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजना प्रकाशकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। 1955 में इस वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ISLIC की स्थापना की गई। 1955 ईस्वी में ISLIC की स्थापना 1955 में की गई। 1957 में भारत ने ब्रिटेन का ही कॉपीराइट एक्ट प्रभाव में था तथा आज़ादी के बाद 1957 में इंडियन कॉपीराइट को पारित किया गया। इंडियन कॉपीराइट कब पारित हुआ? 1957 में। 1957 में ही DB कृष्ण राव दिल्ली द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम PhD उपाधि धारण किए। प्रथम PhD उपाधि किसको मिला? DB कृष्ण राव को। 1958 में इंडियन नेशनल बायोग्राफी का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1962 में रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRT बेंगलोर में स्थापित किया गया। 1962 ईस्वी में। 1963 में यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी को लागू किया गया। बुक बैंक पॉलिसी को कब लागू किया गया? 1963 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में इस वर्ष SR रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में नियुक्त किया गया। 1965 में 1965 में क्या किया गया था? नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन को चुना गया था। 1966 में हुआ। इस वर्ष मैचिन रीडिएबल कैटलॉग MARC1 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। (1967) में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल का प्रकाशन किया गया। 1967 में ही ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC की स्थापना की गई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी WIPO की स्थापना 1967 में ही की गई थी। 1969 में एलन पिचर्ड बायोमेट्री शब्द का प्रयोग किया गया था। 1970 ईस्वी में पीटर डॉकर द्वारा जीरो बेस बजटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी। 1970 में पीटर डॉकर द्वारा जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई थी। 1971 ईस्वी में इस वर्ष यूनिसिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। 1971 में ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ISBD विकसित किया गया। 1972 ईस्वी में IFLA द्वारा यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1972 में ही सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRF की स्थापना किया गया। 1972 ईस्वी में। 1972 में ही सन 1971 में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया गया। इंटरनेशनल बुक ईयर
1972 में बनाया गया। 1972 में यूनेस्को द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को संशोधित किया गया। 1972 में ही राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200वें जन्मदिन पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था के रूप में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 1972 में की गई। 1974 ईस्वी में इस वर्ष इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ISBTG विकसित किया गया। 1974 में यूनिवर्सल बाइब्लियोग्राफी कंट्रोल UBC की स्थापना की गई। 1976 में यूनेस्को द्वारा जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI विभाग स्थापित किया गया था। जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम PGI विभाग स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। 1977 में IFLA द्वारा यूनिवर्सल मैगजीन कैटलॉगिंग का विकास किया गया UNIMARC। 1978 में इस वर्ष एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल द्वितीय AACR 2 का निर्माण किया गया। 1981 में डॉक्टर PB बरुआ की अध्यक्षता में RRF ने 1981 ईस्वी में एक कार्यकारी दल का गठन राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाया गया था। 1982 में यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन UAP का प्रकाशन किया गया। 1983 ईस्वी में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके आधार पर सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया तथा डॉक्टर DP चंद्रोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 1986 ईस्वी में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी। 1984 ईस्वी में कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF का प्रकाशित किया गया था। 1984 ईस्वी में CCF प्रकाशित किया गया था। 1986 में NAPLIC नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक रिपोर्ट पेश किया था। 1986 ईस्वी में NAPLIC नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश किया गया था। 1988 ईस्वी में AACR द्वितीय R प्रकाशित किया गया। 1989 ईस्वी में मेलविन डेवी 1989 में न्यूयॉर्क स्टेट लाइब्रेरी के निदेशक भी बने थे। 1991 में UGC द्वारा इन्फ्लेवनेट की स्थापना की गई। इन्फ्लेवनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई? UGC द्वारा की गई। 1992 ईस्वी में BB शुक्ल को उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। 1994 ईस्वी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया। इस घोषणा पत्र को व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा ILO CDS ISIS का विकास किया गया। 1995 में डब्लिन कोर मेटाडेटा का विकास किया गया। 2000 ईस्वी में इस वर्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित किया गया। 2000 ईस्वी में इस वर्ष इंडियन नेशनल बाइब्लियोग्राफी का पहला कंप्यूटरीकृत संस्करण प्रकाशित हुआ। 2002 में FID को विघटित कर दिया गया। 2002 में FID को विघटित कर दिया। 2002 में भारतीय संसद द्वारा सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक को पारित किया गया। सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विधेयक को पारित किया गया। 2002 में ही LA तथा IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस को मिलाकर CILIP चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल संस्था का गठन किया गया।
2002 में FID को भी गठित किया गया और 2002 में वही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय के सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल और 2002 में डाटाबेस हेतु ऑनलाइन अभिगम उपलब्ध कराने के लिए UGC इनफ्लिबनेट ई जर्नल कॉन्स्टिट्यूनियम 2002 शुरू किया गया। 2005 में इस वर्ष नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन किया गया जिसके चेयरमैन थे सैम पित्रोदा थे। 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ। 2005 में भारत के संसद द्वारा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ जिसे RTI कहा जाता है। 2007 में इस वर्ष ISBN को 10 डिजिट से 13 डिजिट कर दिया गया था। 2007 में ISBN की संख्या को 10 डिजिट से बढ़ाकर 13 डिजिट कर दिया गया था। 2009 में इस संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय मिशन ऑन लाइब्रेरी NML पर समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस मंत्रालय के अधीन चाहे किस मंत्रालय द्वारा समिति गठन किया गया था? तो संस्कृत मंत्रालय द्वारा। 2010 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी। 2010 में ही इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का मुद्रित स्वरूप में अंतिम और उच्चतम 15वां संस्करण 22 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 2011 में इस वर्ष DDC 23वां संस्करण प्रकाशित हुआ। 2011 में ही भारत में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN संख्या प्रदान करने वाली संस्था RRF का मुख्यालय कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 2012 में इस वर्ष संस्कृत मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 2012 में ही इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा मुद्रित स्वरूप के प्रकाशन बंद होने की घोषणा की गई। अब यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही उपलब्ध होगा। 2012 में ही DDC का 15वां संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हुआ था। 2012 में कॉपीराइट एक्ट 1957 उच्चतम संशोधन 2012 में संशोधित किया गया था कॉपीराइट एक्ट में। 2014 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को भी गठित कर दिया गया। 2014 में ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट इंडेक्स का 37वां संस्करण PDF के रूप में प्रकाशित किया गया। 2017 को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का 39वां संस्करण PDF के रूप में प्रकाशित हुआ और 2018 में IIT खड़गपुर के सहयोग से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। IIT खड़गपुर में सबसे पहला डिजिटल लाइब्रेरी है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।